इस लॉबी में काफी आसानी से वो खाता खोलने में हुए कामयाब, लेकिन ट्रॉयथ में लेने के करके अपने प्लेयर्स गवाते चले जा रहे। क्रेटोस वहां पे इस पावर को गिराएंगे। कितनी सारी फाइट्स की शुरुआत हो चुकी है। 3 रिकॉल का इस्तेमाल कर लिया। ये अब यूएक्स के लिए बुरी खबर रहने वाली है, बट गॉडजी आज के दिन पे भी कंटिन्यू करते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा डैमेज उनके ऊपर हाइड्रो ट्राई किए, लेकिन उनको पूरे तरीके से ऑफ गार्ड पकड़ा गया। कंफर्मेशन की भी वहां पे जो कोशिश है कामयाबी की तरफ बढ़ती हुई। नेबुला ई-स्पोर्ट्स कल के वो भी मैट किंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मिथ तो मुझे लगता है कि वो बैक टू बैक 2 सेकंड निकालने के बाद वो मोमेंटम उनका कहीं गया ही नहीं है, बट गॉडजी पोजीशन इनकी भी रिवील होगी और इनका भी कंफर्मेशन नेबुला ई-स्पोर्ट्स की तरफ। क्रेटोस 3 फिनिशर्स उन्होंने वहां पर निकाल दिया और लुसिफर जम करके कनेक्शन बनाने का ट्राई कर रहे थे। फेम के ऊपर बैकलाइन से टीम तमिलास के रीपर रहेंगे, तो लुसिफर की दिक्कतें बढ़ा के गए। इस पावर वो हर्षल के ऊपर वो शॉट, और ये थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है क्योंकि मिथ को मल्टीपल एंगल से वो थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ रहा है। और नेक्स्ट रैपिडो आखिरी खिलाड़ी जो कि रिवाइवल पे यहाँ पे फिलहाल के लिए यकीन, लेकिन गॉड लाइक सलामत करते हुए अपनी गाड़ियों के साथ। और मिथ क्या इसको रोक पाएंगे क्योंकि सामने से वो आगे आने का प्रयास ज्यादा देर तक वो अच्छा ना हो सके, इसका ध्यान रखा गया। इस पावर दूसरा फिनिश पॉइंट निकालेंगे मिथ, उनका एलिमिनेशन, बट मुझे लगता है मिथ ने अपना काम काफी अच्छे तरीके से कर लिया। पर नॉनेक्स का काम अभी पूरा हुआ नहीं है और नॉनेक्स उन्होंने अभी जो रीसेट है वो भी नहीं किया था। प्लेयर्स अभी भी वहां पे डाउन थे और टीम गॉड लाइक वहां पे वैल्यूज निकालना चाहती। गॉडजी वो भी क्या वहां पर रिवाइव दे रहे, जी वो रिवाइवल अभी भी दे रहे थे। एनोनिमस वो आगे गए, एक नॉक उन्होंने निकाला, बट पलटवार वो यहां पर गॉडजी का आएगा। अपनी टीम को उन्होंने एक बार फिर से सेव किया। जो रिवाइवल है वो अब एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता, हालांकि जो कंपाउंड है अभी टीम गॉड लाइक के पास उस सर्कल के अंदर पॉइंट निकाल के जा पाए और उसके साथ वो प्लेसमेंट, बट गॉड लाइक जब वो आगे बढ़ेंगे तो आदि के पास वो हाइट मान्या उन्हें गिराया जा चुका है। गॉडजी इस पावर, बट इस पावर की आप एचपी देखें तो उतनी ज्यादा बेहतर है नहीं। वो थोड़ा टाइम जरूर यहाँ पे डिमांड करेंगे। स्मोक राइट साइड ताकि 4 रोल वो थर्ड पार्टी करके ना जा पाए, बट गॉडजी उनकी पोजीशन पूरी तरीके से रिवील। ग्रेनेड करने का प्रयास था, हाइट से आसान होगा नहीं, लेकिन उसके बाद भी एक ग्रेनेड आदि उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। दोनों गेमों में वो रिवाइवल की जरूरत, और यहाँ पे लग तो रहा है कि अब दोनों ही टीम्स थोड़ा सा रुकने वाले हैं। देखिए यहाँ पे टेक्निकली अगर हम बात करें तो टीम नेबुला को सर्कल के अंदर आना, टीम गॉड लाइक पहले से जोन के अंदर मौजूद है और ऐसे में लगातार वो ग्रेनेड का जो प्रहार है वो किया जा रहा है। ये ग्रेनेड स्पार्क को जो स्प्लैश डैमेज है वो देके जाएगा। क्रेटोस उनकी भी एचपी कम, और अब देखना ये कि अगला नॉक वो कहां पर आएगा। गॉडजी वो मीनवाइल सर्कल की अंदर की दिशा में भी देख रहे हैं और नेबुला लगातार वो ग्रेनेड्स करते हुए इस बार सिनवे को भी स्पॉट किया। पीछे से जो ब्लू का प्रेशर है वो भी आएगा और ऐसे में पूरा मौका उनके पास गॉड लाइक की मुश्किलें बढ़ाने का। लेकिन बैकलाइन से सिनवे उन्हें भी मौका मिल गया। इस पावर उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। मान्या उनका कंफर्मेशन हमें आदि की तरफ जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। गॉडजी ऐसे में इकलौते प्लेयर जिनके कंधे पे पूरा भार आता हुआ। क्रेटोस उन्होंने मौके का फायदा उठाया। मोक्ष उन्हें गिराएंगे, बट मोक्ष इस पावर का कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। नेबुला ई-स्पोर्ट्स धीरे-धीरे करके अब आगे बढ़ने की कोशिश, जहां पे गॉडजी अकेले हैं। फीनिक्स को इस बात का अंदाजा शायद नहीं था, लेकिन था नहीं तो क्या फायदा हुआ, उन्हें गिराने में हुए कामयाब। वेल्ट वो भी थर्ड पार्टी स्प्रे करे, बट गॉडजी उनका एलिमिनेशन होगा। नेबुला ई-स्पोर्ट्स के अंदर मौजूद है, बस वो पॉइंट डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है और ऐसे में सिनवे को भी पता है कि उनको बेहतर मुकाबले अपने निकालने पड़ेंगे। दूसरी तरफ टीम गॉड लाइक और नेबुला एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने वो आते हुए नोमी और आदि वो एक ही व्हीकल में मौजूद हमें देखने को मिलेंगे। एक बार दिक्कतें बढ़ सकती है। नेबुला के ऊपर एरिया से वो प्लेयर जा रहे हैं और वहां पे शॉट दिए गए। पावर उन्होंने एक नॉक निकाला, आदि उनका पलटवार इंस्टेंटली आया और टीम नेबुला वो फुल फ्लेश्ड फाइट के लिए आगे बढ़ते हुए। हालांकि अभी भी फिनिश कंफर्मेशन वहां पर निकाले गए नहीं। एडमिन एचपी उनकी बहुत कम, मान्या उनको भी डाउन किया गया और टीम नेबुला ई-स्पोर्ट्स क्या बेहतरीन फायर पावर का उनका प्रदर्शन। जहां पर उनकी पोजीशनिंग उतनी बेहतर नजर आ भी नहीं रही थी, वहां पर वो गॉड लाइक की तरफ आते हुए नजर आए और बहुत ज्यादा डैमेज गॉडजी के ऊपर भी। ये तो अलग लेवल का गेम प्ले है। ओपन में से प्लेयर्स आ रहे हैं, गाड़ी पे सीट स्विच करके मार रहे हैं। ये है असली नेबुला जिनको हम मिस कर रहे थे। लगता है जैसे ही प्रेशर हटा है, लास्ट मैच अच्छा गया है, पता है कि 72 तक पहुंच गए, कट ऑफ शायद वहां तक जाएगा। विन्यूज के बाद अब असली नेबुला देखने को मिल रही है। दिस इज अ टीम जिनको हम विलन्स बोलते हैं। दिस इज अ टीम जिनके अग्रेशन की सराहना की जाती है। और आप रश तो देखिए, अटैक तो देखिए, नेबुला का प्रहार तो देखिए। कब फीनिक्स वापसी करेंगे। अभी 15 पोजीशन पे है, अब तो सिर्फ 3 मैचेस बचे हैं। जो करना है अभी करना है। वही गॉड लाइक आक्रमण उनकी तरफ से 4 वुल्व्स की मुश्किलें वो बढ़ाते हुए 3 प्लेयर्स 4 वुल्व्स ने भी गवा दिए। इमॉर्टल अब एक बार फिर से अपनी टीम के लिए वो आखिरी प्लेयर बचे हैं और उनको भी बस चेस किया जा रहा है। का वो कंफर्मेशन ले लिया गया। टीम इवोक्स धीरे-धीरे करके अपने प्लेयर्स को गवाती हुई नजर आएगी, बट इस पावर को देखिए उन्होंने एक अपनी टीम को कंफर्मेशन ला कर दिया। जगह जो बनी है वो अभी भी है। टीम तमिलास ऑलरेडी पहुंच गई अब टॉप 8 के अंदर। वाइल्ड फैंस भी बाहर हो सकती है इस मैच के बाद टॉप 8 से, और बेहतर करने की एक्सपेक्टेशन जरूर। बट यहाँ पे इस पावर उन्होंने क्रेटोस का फ्लैग कंफर्म किया। क्रिप्टो स्पॉट किया प्रोटोन को, आसानी से वो फ्लैग निकाला, बट श्याम का रिटेलिएशन फायर, वैनगार्ड उनका अंत। हालांकि स्लग अभी भी है की तरफ से वो कनेक्शन बनाया गया और शायद ओह माय गॉड इस पावर वो प्लेयर रहे जो वो अंक अपने साथ लेकर चले गए। जी हां, गॉड लाइक करते हुए और स्लग को देखिए क्या बेहतरीन जिगल मूवमेंट उनकी तरफ से हमने देखी। इवोक्स के इविल को भी उन्होंने बाहर किया। एडमिनो ने हेस्प्रोस का फ्लैग फाइनली कंफर्म किया। गॉड लाइक कमाल करती हुई 6 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं। चारों प्लेयर्स के साथ वो जोन का एडवांटेज भी उनके पास।
जैसे ही वो निकलेंगे वो शॉट देने का प्रयास रहेगा, नोमी के ऊपर कनेक्शन देने की कोशिश रहेगी, वो कनेक्शन दिया गया इस पावर की तरफ से बताया गया के बाद भी वो 4 फ्लैग आ चुके हैं और वो भी चाहते हैं कि इस मैच को बड़ा बनाएं, बट फ्रेंड्स उनके ऊपर भी आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। ये छठा फ्लैग है इस पावर के लिए। आज लगता है इस पावर मूड में आए हैं और क्राउड का भी मूड बना रहे हैं। लगातार वो पॉइंट्स बट वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स के गोकुल वो लगभग सेक्टर पे देखने को मिलेंगे। निंजा बॉय के ऊपर वो ट्राई बैन दिया गया, गॉड लाइक के प्लेयर आगे बढ़ते हुए ओमेगा, उन्होंने एडमिनो को नॉक किया, गॉडसी उन्हें भी डाउन कर दिया गया। K9 ई-स्पोर्ट्स का आईजीएल वो रुकना नहीं चाहता, बट एस पावर वो रोकना चाहते हैं, वो नेट डालना चाहते हैं। निंजा बॉय का कंफर्मेशन ले लिया गया, एस पावर ऑलरेडी लेट स्लग उनके करीब, स्लग के ऊपर नेट जी नहीं, अभी तक तो वो बचे, बट ये कनेक्शन उन्हें नॉक कर सकता है, वो नॉक देखने को मिला। ओमेगा अब अकेले हैं लेकिन हार नहीं मानी है, कप्तान वो भी है और ये कप्तान सबको प्रूव करना चाहते हैं कि फायर पावर में कभी अभी तो आई नहीं है। लेकिन नाइट भी अब सही समय पे आ चुके हैं मान्या, इनके कंधों पे अब जिम्मेदारी रहेगी कि यहाँ पे वो पहले रिवाइवल का काम करें, उसके बाद इस फाइट में जीत हासिल करें। इस पावर पे रिवाइवल चल रहा है, सामने ये युवा एक खिलाड़ी जो नेट कुक करता हुआ, वो नेट सही जगह पे मान्या, वो तो बचे लेकिन इस पावर को नहीं बचा पाए। बट मान्या सामने 3 खिलाड़ी हैं और कोई जवाब नहीं। K9 फाइनली अपनी क्षमता भी दिखाई और इस मैच में ये नोवा फ्रैग उनकी भी जो रोटेशन है वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। सेंटर ऑफ द सर्कल जाने की चाहत तो खैर ये भी रखते हैं। एक हवरक्राफ्ट भी है और मानिए वो जानते हैं हवरक्राफ्ट के ऊपर डैमेज देके कोई फायदा है नहीं जब तक कोई दूसरा खिलाड़ी वहां पर ना हो ताकि वो आपका साथ दे पाए। मान्या वो थोड़ा सा आगे निकले जरूर है, उन्होंने प्लेयर को देख लिया है, वहीं पर कान्हा पर ये स्प्रे मान्या वो डाउन हुए, मान्या उनका एलिमिनेशन हुआ। पर देखिए गॉड लाइक, नेबुला, K9 इन सबको तो वैसे भी कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाला। फिनिशेस बहुत अच्छे तरीके से वो निकालते चले जाते हैं अगर वो मोमेंटम उनके पास होता है। वो मोमेंटम था उनके पास लेकिन उसके बाद भी कुछ खास करके गए नहीं। गॉड लाइक दूसरी तरफ उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है पर अभी भी मिथ के जो प्लेयर हैं वो अपने प्लेयर को रिवाइव करना चाहेंगे, हालांकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, वो रिवाइवल संभव होगा नहीं। डेट्रॉक्स अपनी टीम के आईजीएल जिन्होंने फ्रैग ग्रेनेड। अच्छी खबर ये है कि इवोएक्स के पास वो स्मोक है, वो हार्ड कवर के रूप में वो गाड़ी ब्लास्ट हो चुका है, बट कालान अगर वो वहां पे गिर गए फिर रिवाइवल यहां से बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। दूसरी तरफ गॉडजी इन्हें भी गिराया जा चुका है, रिवाइवल की जरूरत। ट्रॉय तमिलियंस के पास एडवांटेज क्योंकि 2 प्लेयर्स अलग अलग हिस्से में है, ऐसे में संभलने की जरूरत है यहाँ पे, ट्रॉय तमिलियंस को भी पढ़नी सकती है। जी हाँ, और अभी भी गॉडजी उनका रिवाइवल यहाँ पर बाकी रहेगा। पर एस पावर पहले वो ग्रेनेड करना चाहते हैं, वाइल्ड फैंग्स वर्सेस इवोएक्स, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई। कान्हा उनका ग्रेनेड किया जहां पर एक प्लेयर शैडो वो डाउन हुए, शैडो का एलिमिनेशन हो चुका है। एस पावर उनका प्रहार आया, ट्रॉय तमिलियन के एडन वो यहां पर डाउन हो गए। एस्पेरोस उन्होंने सीट स्विच करी थी, डैमेज देने की कोशिश करी पर गॉडजी उनका रिवाइवल संभव नहीं हुआ। एस पावर वो भी यहां पर डाउन कर दिए गए। गॉड लाइक अब अपने एक खिलाड़ी के साथ बचती है मान्या, माफ करिए एडमिनो, माने तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे। एडमिनो उनके पास एक ग्रेनेड जो आगे की साइड पर डाला गया, पर एडमिनो एटलीस्ट वो जो लेंस का फ्रैग था वो उन्होंने कंफर्म किया। सामने की साइड पर वो ग्रेनेड आया, एडन वो एक बार फिर से डाउन हो गए और एडमिनो एक और ग्रेनेड और सामने है स्पेरोस। साइडलाइन से भी प्लेयर आ रहे हैं, सीट स्विच करके बचने का प्रयास, लेकिन वो मौका ज्यादा देर तक उन्हें मिला नहीं। एडमिनो उनका एलिमिनेशन हो चुका है। ट्रॉय तमिलियन के लिए मैच बहुत बात रहेगी कि गॉड लाइक वो कैसे गेम बनाती है और सिन्वे के प्लेयर्स कैसे अपने प्लेयर मोक्ष को बचाने में कामयाब होते हैं। वहीं पर जब हम बात करते हैं ट्रॉय तमिलियन की, उनके पास भी एक अच्छा एरिया, बट मैड किंग्स वो स्लैम इन करना चाहते हैं गॉडजी के प्रॉपर करीब जाते हुए। गॉड लाइक ने एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन तैयार किया है। मुझे समझ में नहीं आया शैडो कहां पर कनेक्शन बनाना चाहते थे। गॉडजी ने एक नॉक निकाला, दूसरे प्लेयर के ऊपर वो शॉट्स दिए, मौका मिल सकता है दूसरे प्लेयर को नॉक करने का। उनके पास वो एक अकेला नेड, गॉड के ऊपर वो नेट डालने का प्रयास था। दूसरी तरफ ट्रॉय तमिलियंस वर्सेस सिन्वे चलती हुई, एडमिनो उन्हें डाउन कर दिया गया। टीम मैड किंग उनके प्लेयर नॉक हुए, बट अब मान्या, एस पावर इन 2 प्लेयर्स के कंधों पे जिम्मेदारी। क्लच गॉड अपने आप को बचाकर रखते हुए एस पावर, एडमिनो को रिवाइवल देना वो भी तो एक चुनौती, बट क्लच गॉड उनके ऊपर चुनौती एक 1v2 करने की। डैमेज दिया गया, नॉक निकालने का मौका, सही समय पे वो रिलोड देखने को मिलता हुआ, जंप शॉट नॉक, बट पीछे से एस पावर वो घूम के आए। मैड किंग्स इस गेम से बाहर जाती हुई, और शायद ये वो गेम जहां से आप ये भी कह सकते हैं कि BGIS 2026 उनका सफर लगभग समाप्त हो चुका है। क्या कर बैठे टीम तमिलास, इतना अच्छा आपका स्टार्ट हुआ था, इतने अच्छे तरीके से आप आगे चल रहे थे। चलिए उससे बात करेंगे, बट सिन्वे दूसरी तरफ इस पावर की दिक्कतें थोड़ी ज्यादा बढ़ा के जा चुका है। एडमिनो उन्हें भी गाड़ी से गिराया जा सकता है। डेट्रॉक्स इन्हें रोकना इस लॉबी में थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। जो भी इनके पास आ रहे हैं उन्हें इस बात से ये बाहर कर रहे हैं, और एक और खिलाड़ी आए, एक और खिलाड़ी का एलिमिनेशन पूरे तरीके से तैयार नहीं थे यहाँ पे मैथ, उसके बाद भी वो फिनिशर शायद एक बार के लिए हो भी जाए, पर ओमेगा
उनके पास अपना एक अलग एरिया है। वैसे भी K9 के लिए यहाँ से कुछ और करने के लिए बचा नहीं है, ऑलरेडी 84 तक वो पहुंच गए। और नॉनेक्स उनके लिए मुश्किलें बढ़ी है, प्लेयर डाउन हुआ है, पर नाइट एडमिनो के साथ वो 1v1 की बैटल होने वाली, जहां पर नाइट की एचपी बहुत कम हुई है। पावर उनका साथ मिला, नाइट डाउन हुए और अब K9 ओमेगा के साथ। एक मिनी हार्ट अटैक जरूर दिया गया वहां पे नाइट को। ना तो अब गॉड लाइक की है, पहुंच गए हैं वो, कहानी ना अब K9 की है। 84 पॉइंट्स तो सेफ है उनके लिए, कहानी उन प्लेयर्स की है जो यहाँ पे फंस चुके हैं। और नोनेक्स ओमेगा ने कितने दिल तोड़ेंगे आज। आप गॉड लाइक वो भी फ्लैग्स निकाल रहे हैं, जिन दो टीम्स के बारे में मैंने बोला कि कहानी भले उनकी नहीं है लेकिन कहानी खत्म वो जरूर कर रहे हैं। और सबसे जरूरी मुकाबला ओपन में से रोटेशन करने की कोशिश में सिन्वे का हुआ है अंत। एक बार फिर से वो सपने टूटे हैं, एक बार फिर से वो फिनिश लाइन के करीब आके ये टीम हारती नजर आई। वर्ड्स नाउ मेजी, आई मीन आई डोंट नो कितनी बार एक प्लेयर ट्राई कर सकता है इतने करीब आके भी वो हार, बट नॉनेक्स अभी इनकी खेल खत्म नहीं हुआ, इनकी जंग अभी जारी है। थोड़े पॉइंट्स और एक क्लच एम गॉड, बस एक क्लच जो आपकी टीम को थोड़ा सा आगे और लेके जा सकते हैं। बट गॉड लाइक भी इनके साथ खेल रही है, कभी आती है कभी जाती है। आए हैं यहाँ पे अटैक करने के लिए और ये जंप शॉट काफी अच्छा, जंप नीड इनफैक्ट काफी अच्छा, बट कुछ तो करना है। एक और गन हाथ में रखिए, गन अपने हाथ रखिए, ये फ्लैग निकालिए, ये फ्लैग निकाला, जरूरी फ्लैग, एक और पॉइंट। हर एक पॉइंट मायने रखता है, हर एक जीत मायने रखती है। एम गॉड इस पूरे बीजीआईएस में जितनी आपने ग्राइंड करी, हर चीज इस लम्हे के लिए थी, बट अंत हुआ है। नॉक निकाला जरूर था वहां पे, लेकिन नॉनेक्स का अंत। एक बार तालियां तो बजनी चाहिए। 13 तो पर्याप्त है। देखिए फ्लैग्स उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी तो हैं। क्या सब मिलके इस जगह पे ध्यान दें तो एक्स्ट्रा फ्लैग्स भी निकाले जा सकते हैं। बट ये प्रेम काफी शानदार, बट सीधा आते ही माने को डाउन किया गया। गॉडजी ये नेड पूरी ट्रॉय तमिलियन का अंत कर सकता है। शानदार नेड गॉडजी की तरफ से, ऑक्सीजन बचे वहां पे एक खिलाड़ी, बट गॉडजी बहुत आसानी से एक और नेट का इस्तेमाल उनकी तरफ से आया। नॉक प्लेयर के ऊपर वो डैमेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ा, बट एडमिनो उनके पीछे भी स्प्रे आ रहे हैं उनके ऊपर, थोड़ा संभलना उनको भी वहां पे पड़ेगा। बट गॉडजी टच करने का मौका बिल्कुल उनके पास। पर जैसे मैं कह रहा था, रीपर उनकी मानसिकता थी कि वो फ्रैग वहां से निकालने वाले हैं और रीपर वो फ्रैग वहां पर लेकर गए। पर ऑक्सीजन वर्सेस एडमिनो की अब ये जो बैटल है वो यहाँ पर होने वाली है। पर गॉडजी वो यहाँ पर डाउन हो गए, थोड़ा बाहर के साइड पर आते हुए अपने प्लेयर को बचाने की पूरी कोशिश करी, गॉडजी के द्वारा देखा गया। पर ऊपर के साइड पर मिस्टर आईजीएल उनका शॉट आता हुआ, ऑक्सीजन वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। टीम तामिलाज ये 7वां फ्रैग उनके खाते में। वैनगार्ड उनका सफर भी यहीं तक, बट बेल्ट कांग्रेचुलेशंस आप। अब लग रहा है कि फाइनल्स आ रहे हैं क्योंकि आप वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के ऊपर, बट मिस्टर आईजीएल टेक्स अनदर पॉइंट्स के साथ क्लोज मुकाबला हो रहा है। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स बस बैठ के प्रे कर रहे हैं कि कोई टीम यहां तक उनके पास पहुंच ना पाए। वॉक्स वो जोन के अंदर पहुंचे, बट एडमिनो का फ्लैग भी निकाला गया। अब तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बट वॉक्स